सीएपीएफएससी 2025 का एग्जाम हो चुका। दोनों पेपर आपने ऑलरेडी कवर कर लिया। सो यदि आप पेपर वन देखो तो पेपर वन टफर साइड में है और लास्ट ईयर से भी टफ है। इनफैक्ट यदि आप 21 से ट्रेंड देखो तो 21 हाईएस्ट कट ऑफ 138। वो दो कारण से, एक तो पेपर मॉडरेट था प्लस सीट्स बहुत कम थे। और 24 तक आते आते देखोगे कि लेस देन 100 आपका हो गया, 97 पॉइंट समथिंग, 97.44 शायद। तो वो क्या है कि सीट्स भी 24 में ज्यादा हो गया था और पेपर भी टफ था। अब यदि हम 2025 देखें तो जो ब्रेकअप क्वेश्चंस के थे, तो ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट यदि हम लें, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, तो उसमें आपके 16 क्वेश्चंस थे। 16 क्वेश्चन में देखा जाए तो लार्ज जो क्वेश्चंस थे उसमें आपके मॉडरेट और टफर साइड में थे। इनफैक्ट कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं था जिसमें हम कह सकते हैं कि हाफ प्लस क्वेश्चन इजी हो, ऐसा हम किसी भी सेक्शन में नहीं कर सकते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ सेक्शन में देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मॉडरेट और टफर साइड में है। इनफैक्ट कल के वीडियो में हमने ऑलरेडी बोला था कि जो भी पर्सन अभी फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज वाले अप्रोच से चल रहे थे, जो सिविल सर्विसेज का प्री है उसके अप्रोच के एंगल से चल रहे थे, उनको एडवांटेज हुआ। जो प्योर सीएपीएफ ट्रेडिशनल टाइप में जो डीपर थॉट्स नहीं देने वाले में से, उनके गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हुए हैं। ठीक है, अब कोई भी चीजें प्रॉपर रूल नहीं होता है। ये एक्सेप्शन एवरीवेयर होते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, बहुत ज्यादा डीपर में नहीं किए, फिर भी उनका अच्छा होता है क्योंकि किसी का कोई एडवांटेज है। अब सपोज करो कि किसी का साइंस एडवांटेज है तो उसको अच्छा बेनिफिट मिल गया। मान के चलो किसी का साइंस और मैथ्स का एडवांटेज है तो उसने उसमें एडवांटेज ले लिया। किसी का आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में एडवांटेज है तो उसने उसमें एडवांटेज लिया। तो ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट देखो 16 क्वेश्चंस करीब है। अब एक और चीज देखना कि क्वेश्चन एग्जैक्ट वो नहीं हो सकते हैं कि एकदम किसी ने 17 बोल दिया, किसी ने 15 बोल दिया, किसी ने 16। इसका कारण क्या होता है कि किसी क्वेश्चन को हम दूसरे डायमेंशन में कवर कर लिए, दूसरे एस्पेक्ट्स में। अब सपोज करो कि कोई क्वेश्चन है कि हो सकता है किसी क्वेश्चन को किसी ने साइंस में कवर कर लिया और किसी ने ज्योग्राफी में कवर कर लिया। सेम सिचुएशन किसी ने हिस्ट्री में कवर कर लिया, किसी ने पॉलिटी में कवर कर लिया, किसी ने इकोनॉमिक्स में कवर कर लिया, किसी ने करंट अफेयर्स में कर लिया। तो नॉर्मल हम ये देखते हैं तो 16 के आसपास क्वेश्चन जो थे वो आपके ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को मिला करके। इकोनॉमिक्स में देखें तो इकोनॉमिक्स में आपके 9 महीने कवर किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो इकोनॉमी के डायमेंशन में है लेकिन वो करंट से डायरेक्ट उनका रिलेवेंस है, तो हमने उसको करंट के एंगल से देखने की कोशिश की है। तो ये इकोनॉमिक्स में आपके 9 क्वेश्चन है। उसमें भी देखोगे कि इजी कम है, टफ ज्यादा है। ठीक है ना। पॉलिटी में जस्ट 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉलिटी में ओनली 4 क्वेश्चन है। फिर हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री मोर और लेस कई साल से फिक्स में टाइप में ही आ रहा है। तो हिस्ट्री जो है वो 20। और हिस्ट्री आप देखोगे कि टफर साइड, पिछले बार भी देखो टफ साइड में ज्यादा है और इस बार भी देखो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन टफ साइड में है। इसका कारण क्या है कि जो हिस्ट्री में इतने ज्यादा फैक्ट्स डेटा, अब हर चीज को तो आप कर नहीं सकते हो। एक और चीज मैं ऑलरेडी जो बोल रहा हूँ कि आज के डेट में बहुत बार जो टफर क्वेश्चन रहते हैं तो करंट अफेयर्स के एंगल से उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब सपोज करो कि आज से 500 ईयर्स बैक कोई घटना हुई, 300 ईयर्स बैक घटना हुई, तो हम सारे बुक्स को तो हिस्ट्री के एंगल से नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी का करेंट रिलेवेंस है, करेंट के एंगल से उनका रिलेशन है, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन के चांसेस होते हैं। लेकिन हर चीज तो आप कवर नहीं कर सकते हो। तो हिस्ट्री में करीब 20 क्वेश्चन थे, साइंस में 30 क्वेश्चन थे। और साइंस वाले भी इस बार जो है साइंस में टफ साइड वाले ज्यादा क्वेश्चन थे। तो इस वजह से जो बहुत सारे कैंडिडेट्स इधर देखोगे 2019 से करीब देखो तो साइंस में 2019 ये 29 30 28 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साइंस में इनफैक्ट 2019 से ही आपके जंप कर गए हैं और वो एक तरह से बरकरार है। तो 30 क्वेश्चन साइंस में है। यदि क्वांट में देखो तो क्वांट में वेरिएशन, जैसे लास्ट टाइम 20 था, इस बार 15 हो गया। तो इधर जैसे देखो एक समय शुरू में था कि फिक्स आपके 20 क्वेश्चन थे, फिर कभी 15 16 20, तो इस बार 15 क्वेश्चन है। और उसमें से भी अच्छा खासा टाइम टेकिंग और कुछ क्वेश्चंस काफी टफ नेचर के थे। देखो लास्ट टाइम हमने बोला था कि क्वांट के जो क्वेश्चन थे करीब करीब सारे बनने वाले थे, लेकिन इस बार में था काफी टाइम टेकिंग, और उसमें भी जिनका प्रॉपर कमांड नहीं है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्टी हुई।
मिसलेनियस यदि हम लेते हैं, मिसलेनियस का मतलब है कि किसी को हम स्पेसिफिक कैटेगरी में ना रख सकें, तो मिसलेनियस लो, तो 8 क्वेश्चन को हमने मिसलेनियस में रखा है। और यदि आप कंप्यूटर में लो तो कंप्यूटर में इस बार बढ़ा है। देखो लास्ट टाइम जस्ट 2 क्वेश्चन था कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर और आईटी जैसे एक क्वेश्चन जो आप देखोगे तो वो आईटी से रिलेटेड है। ठीक है। तो यदि ऐसे कंप्यूटर और आईटी एक साथ कवर करो तो 6 क्वेश्चन होते हैं। तो 6 क्वेश्चन में देखा जाए तो हाँ, इसमें था कि मॉडरेट टू इजी कह सकते हो। और एक 6 में से 4, 4 से 5 को मॉडरेट और इजी कर सकते हो। कोई 4 उसको लोगे, कोई 5 लोगे, वो है। करंट में यदि देखें तो 18 क्वेश्चंस थे करंट में। करंट में 18। अब करंट में भी जो मेजोरिटी क्वेश्चंस हैं उसको टफर साइड में ही लिया जाना चाहिए। तो एग्रीगेट यदि हम देखें तो इस पेपर को भी लास्ट ईयर से मैं थोड़ा टफ ही कहूंगा। ठीक है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने बच्चों से बात की है, तो कुछ कैंडिडेट्स, लिमिटेड कैंडिडेट्स से मेरी कम्युनिकेशन हो पाई है अ, कल शाम से और आज मॉर्निंग तक में, कुछ जो भी उन्होंने बताया है उसके बाद। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि शुरू में जैसे ही देखते हैं तो उनको लगता है थोड़ा ज्यादा, फिर धीरे धीरे कम होते जाता है। क्योंकि कारण क्या है ना, कि कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस जैसे जैसे आप शुरू में मान करके चलते हो कि यस ये क्वेश्चन हमारा सही हो सकता है, फिर धीरे धीरे जब आप आगे चलने लगते हो तो वो क्वेश्चंस थोड़े से आपको डाउट होने लगते हैं, फिर उसको आप कम करते हो। तो जनरली एवरी ईयर ऐसा होता है। अब देखो यदि हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो लास्ट ईयर एक चीज ध्यान रखना कि सीट्स ज्यादा थे तो आपके रिजल्ट भी ज्यादा हुए थे। तो लास्ट टाइम जो रिजल्ट था वो आपका रिटर्न में 3276 कैंडिडेट्स का रिजल्ट हुआ था। इस बार जो होगा वो आपका 2300 प्लस माइनस आप रख सकते हो। ठीक है ना, प्लस माइनस अप्रोक्स 30 कर सकते हो। ठीक है। तो हो सकता है 227475 या जो भी है, और या 2330 ऐसा हो सकता है। ठीक है। जनरली इस रेंज में आपके रिजल्ट होंगे। तो करीब करीब आप देखा जाए तो 900 से लेके और करीब 1000 के आसपास कम रिजल्ट होगा। तो ये भी तो मायने रखता है ना, कि यदि आप 1000 कम रिजल्ट हो रहा है, 900 कम रिजल्ट हो रहा है, तो वो भी मायने रखता है। तो यदि जो भी कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंसेस और सारे जो हैं उसके एंगल से मैं यदि देखता हूँ, तो मैंने जो मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब सीट्स कम होते हैं तो वो भी मायने रखता है, 2-4 नंबर के आसपास वो भी चेंजेस के पॉसिबिलिटी होते हैं। लेकिन टफर साइड में यदि देखा जाए तो पेपर टफ साइड में था। अब ये देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो बच्चे ऑलरेडी उस टाइप के क्वेश्चंस को किए हुए रहते हैं, तो जैसे टफर साइड वाले क्वेश्चंस को, या सिविल सर्विसेज वगैरह में बहुत सारे बच्चे हैं उस इंक्लिनेशन वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। बट फिर भी जो हम हिस्टोरिकली चीजों को देखते आ रहे हैं, तो क्वेश्चन का टफनेस लेवल जो है वो ज्यादा प्रभावित करता है कट ऑफ वगैरह में। एक और चीज देखना कि पेपर टू भी काफी मायने रखता है, क्योंकि पेपर टू यदि देखा जाए तो उसको आप इजी वे में कर सकते हो। और हमेशा देखो कि अभी जो पेपर वन और पेपर टू का जो मीन्स पेपर वन और पेपर वन प्लस टू कट ऑफ जो डिफरेंस है, यानी कि हम रिटर्न कट ऑफ माइनस यदि पेपर वन का कट ऑफ करते हैं तो करीब वो आपका 85, 86, 88 ये सब टाइप में आते रहते हैं। यानी कि यदि उस एंगल से देखें तो जो आपका पेपर वन जितना आपका कट ऑफ है उसमें कम से कम 85 के आसपास आपको ऐड करने की जरूरत होती है। तब आप पेपर वन और टू मिला करके यानी कि रिटर्न क्वालिफाई करते हो। पेपर टू का ऑब्वियसली बात है कट ऑफ 50 होता है और एक्स सर्विसमैन वाले को 30 होता है। तो लेकिन आप इसको मत मान करके चलो कि 50 आएगा। 50 तब आएगा ना, 50 में ही तब आप क्वालिफाई करोगे जब पेपर वन में बहुत ज्यादा आपके पास एडवांटेज है। ठीक है। तो जो मैं चीजों को समझ पाया हूँ, क्योंकि ये बात को ध्यान रखना कि रिजल्ट करीब 900 से 1000 के आसपास कम होगा। और जो प्लस टफनेस लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो उस एंगल से यदि देखो तो जो जनरल कैंडिडेट्स, जनरल और ओबीसी का रिटर्न में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इनफैक्ट कई साल से आप देखो सेम ही कट ऑफ रह रहा है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ पेपर वन का जो कट ऑफ है जनरल का और ओबीसी का, ठीक है, तो जनरल और ओबीसी 96 प्लस माइनस 3 आप
ये इसको कर लो, 96 प्लस माइनस 3, तो हो सकता है 93 भी जाए, 95 भी जाए, 98 भी जाए, 99 भी जाए, तो इस रेंज में हो सकता है। अगेन आई एम सेइंग कि वॉट एवर आई एम अंडरस्टैंडिंग, देखो ऑब्वियसली है, आई एक्सेप्ट विद ऑल हम्बलनेस कि लास्ट टाइम जो पेपर वन का हमने कट ऑफ लिया था, तो वो एक तरह से माइजरेबली फेल था। ठीक है, मैं कई साल से इस चीज को बता रहा हूँ कि जो फाइनल में मैंने कट ऑफ बताया था, तो वो फाइनल वाले सही थे, लेकिन पेपर वन का मैं चीजों को सही से डिपिक्ट नहीं कर पाया, जो भी है। तो मैं इस एंगल से मैं चीजों को जो मैं समझ पा रहा हूँ, उसके एंगल से जो जनरल और ओबीसी हैं उनके 96 प्लस माइनस 3 आप करोगे, तो ये पेपर वन का होगा। ईडब्ल्यूएस का लो, तो ईडब्ल्यूएस का जो आप ये इसको कर सकते हो, तो उसको आप एक तरह से 89 प्लस माइनस 3 इसको कर दो, ठीक है ना। एससी एसटी जो हैं उनका आप 88, या आप 88 प्लस माइनस 3 कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस रेंज में आपके कट ऑफ जाने वाले हैं। अब हर कैटेगरी में जो आपका पेपर वन प्लस टू मिला करके, यानी रिटेन कट ऑफ जो होगा, तो इसमें आपको क्या करना है कि करीब आपको 85 मार्क्स ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें 85, देखो पेपर टू का कट ऑफ 50 जाता है, लेकिन 50 आप किसी ईयर में देखो तो ये सिचुएशन नहीं है, तो इसमें आपको 85 आपको ऐड कर देने हैं, ठीक है ना। तो यदि आप इसमें से यदि करते हो, तो क्या आ रहा है, लोअर लेवल में यदि आप सपोज करो, या 96 वाले को ही बेस लेकर के चलो, तो 96 को बेस लेकर के आप चलते हो, तो 181, और इसमें एक तरह से प्लस माइनस 5 रख लो, ठीक है। 181 प्लस माइनस 5 आप कर दो, तो ये रेंज में आपका कट ऑफ ये जाने के संभावना है। उसी आधार पे आप इधर वाले कैटेगरी में भी सब में आप ये कर लो, आप 85 के करीब ऐड कर लो। अब वो 85 की जगह 88 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, लेकिन इन नॉर्मल है 85 के आसपास में से है। तो ये कट ऑफ आपके जाने के जो रिटेन वाले पार्ट में है 185 प्लस माइनस 5, इसको यदि है तो एक तरह से मान के चलो, जो भी आप रेंज में इसी आसपास में थोड़ा इधर उधर होता है तो उसमें करो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो हमारा फाइनल लिस्ट बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट, तो जितना भी कट ऑफ, सपोज हम फिलहाल के लिए 180 लेते हैं, एक तरह से बेंचमार्क यदि हम 180 लेते हैं, तो इसमें ध्यान रखना कि जिनका कट ऑफ इसके आसपास रहेगा उनके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट बनना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मिनिमम 10% तो आपके एडवांटेज होने चाहिए। अब 10% भी एडवांटेज है, तब भी आपके पास इंटरव्यू में प्रेशर होता है। तो 20% जिनका एडवांटेज होता है, उनके लिए फाइनल सिलेक्शन होना आसान होता है, काफी आसान होता है। तो इसमें यदि हम 20% ले, तो 36 मार्क्स होता है, तो 216। तो 216 एक तरह से जिनके 216 या उससे ऊपर होंगे, तो उसमें से चांसेस उनके बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये जो कट ऑफ है, मुझे लगता है ऐसा चेंजेस हो सकते हैं, और मैं हमेशा ये है, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे गलत है, नहीं है, जो भी आपको लगता है, किसी को लगता है कि कम जाएगा, तो आप उसमें उसके आधार पे अपना वर्क करो, उनसे कोई मुझे ऐतराज नहीं है। और मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, हाँ मैं जो एक्सपीरियंसेस कर रहा हूँ, जो मुझसे इनपुट मिला, अभी कुछ और जैसे कैंडिडेट से इनपुट मिलेगा, कुछ और कैंडिडेट से यदि मिलता है फीडबैक, जो उन्होंने किया, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और क्या मार्क्स वगैरह आ रहे हो, तो उस पर आपके मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। आपके जो ओपिनियन रहेंगे, आपके जो क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने के नंबर रेंज रहेंगे, उसके आधार पे कुछ चीजें होंगी, तो मैं आपको आगे चेंजेस बता दूंगा। लेकिन अभी मुझे इस रेंज में लग रहा है, वो चेंज हो सकता है, वो आपका वेरी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। जस्ट माई ओपिनियन, माई अंडरस्टैंडिंग, जो मेरी कम्युनिकेशन हो पाई है, ठीक है। तो एवरी वन इज फ्री टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट। ओके, थैंक यू।